उद्योगपति अनिल अंबानी के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। एक बुरी खबर आई है उनके लिए। पहले से ही उनकी कंपनियां खराब प्रदर्शन कर रही थी और अब उनकी एक कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस का लोन अकाउंट स्टेट बैंक से फ्रॉड घोषित होने वाला है। क्या है पूरा मामला, इसको समझने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। उद्योगपति अनिल अंबानी की आर्थिक स्थिति गड़बड़ाती रही है। अब उनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बहुत बड़ा झटका लगा है। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस के लोन अकाउंट को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉड घोषित करने वाली है। इस मामले में स्टेट बैंक ने आरबीआई को चिट्ठी लिखी है। स्टेट बैंक ने कहा है कि रिलायंस कम्युनिकेशन के लोन अकाउंट में संदिग्ध अनियमितता देखी गई। इस मामले में स्टेट बैंक ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस भी दिया और अनिल अंबानी की कंपनी ने जवाब भी दिया, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। ये कारण बताओ नोटिस 23 जून को गया था। एसबीआई के हिसाब से 31,000 करोड़ का लोन जो है वो रिलायंस कम्युनिकेशंस और उसकी सहयोगी कंपनियों ने लिया था और उस लोन को ना चुका पाने की वजह से और साथ ही साथ में पैसे लेके जो जिन ज़रूरतों के लिए पैसे लिए गए थे उनके खिलाफ किसी और ज़रूरत के लिए वो पैसे इस्तेमाल किए गए हैं। इसीलिए इस लोन को फ्रॉड घोषित किया जा रहा है। जहां तक कि एसबीआई का ख्याल है, उन्होंने पिछले 3 सालों में कई सारे शो कॉज नोटिस भेजे हैं। दरअसल 2019 से वो शो कॉज नोटिस भेजे जा रही हैं रिलायंस कम्युनिकेशंस को, अनिल अंबानी को और भी कई डायरेक्टरों को, लेकिन उन्हें जो जवाब मिले हैं उसमें कोई साफ तरह की कोई सफाई नहीं दी गई है रिलायंस कम्युनिकेशंस की तरफ से। कंपनी ऑलरेडी बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के अंडर है, तो वहां पे जो ओनर होते हैं कंपनी के और जो उनके डायरेक्टर होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है और एक कोर्ट अपॉइंटेड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल वहां पे होते हैं जो कंपनी की देखरेख करते हैं उस समय में। एक वक्त अनिल अंबानी अपनी फिटनेस, अपने बिजनेस और अपनी सोशल लाइफ के लिए काफी सुर्खियों में रहते थे। 20 साल पहले अपने बड़े भाई मुकेश अंबानी से अनिल अंबानी अलग हुए। उसके कुछ समय बाद एक ऐसा वक्त भी आया जब मुकेश अंबानी से ज्यादा संपत्ति अनिल अंबानी की हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे अनिल अंबानी धोखाधड़ी, फंड डाइवर्जन और डिफॉल्ट्स के जाल में फंसते चले गए। अनिल अंबानी के खिलाफ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में भी कई जगहों पर मामले सामने आए। पिछले साल अगस्त में सेबी ने अनिल अंबानी और 24 दूसरी संस्थाओं पर रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से फंड डाइवर्ट करने के आरोप में 5 साल के लिए शेयर बाजार में पाबंदी लगा दी थी। साथ ही 25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया। इससे पहले 2020 में अनिल अंबानी ने इंग्लैंड की एक अदालत में अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। ये घोषणा 3 चीनी बैंकों, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, चाइना डेवलपमेंट बैंक और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना द्वारा रिलायंस कम्युनिकेशंस को दिए गए $925 मिलियन यानी 8,000 करोड़ रुपए के ऋण पर डिफॉल्ट के बाद दायर मुकदमे के बाद हुई। एक बार अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने भी दिवालिया घोषित कर दिया था। इनके अलावा भी कई बार धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताओं के कई मामले अनिल अंबानी की कंपनियों के खिलाफ गए, जिसके कारण उनकी आर्थिक साम्राज्य का पतन होता गया। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से धोखाधड़ी वाले टैग पर अनिल अंबानी की तरफ से भी अब सफाई आई है। उनका कहना है कि फ्रॉड आइडेंटिफिकेशन कमेटी के एक तरफा आदेश से वो हैरान है। बैंक ने उनके पिछले पत्र का 1 साल से जवाब नहीं दिया है। इन तमाम घटनाओं के वक्त अनिल अंबानी पूर्णकालिक डायरेक्टर नहीं बल्कि गैर कार्यकारी डायरेक्टर थे। साथ ही अनिल अंबानी का ये भी कहना है कि वो आरकॉम के दैनिक कामकाज और संचालन के लिए जिम्मेदार नहीं थे। उनकी ये भी सफाई है कि बैंक अंबानी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने में विफल रहा है।